नमस्कार, आप देख रहे हैं कोयलांचल लाइव और अभी तक की खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ के कुणाल धीरज। झरिया के पाथरडी स्थित साउथ एक्सप्रेस रेस्टोरेंट से चोरों ने लाखों रुपए के सामान की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। जानकारी के अनुसार चोरों ने रेस्टोरेंट से हजारों रुपए नगद सहित कई सामान चुरा ले गए। रेस्टोरेंट संचालक सत्यम खंडेलवाल ने कहा कि घटना की जानकारी सुबह स्टाफ ने फोन कर दी। जब शटर में भी ऐसे देखा कि शटर उठा हुआ और ताला भी नहीं है, ताला मिसिंग है। तो अंदर आके मैंने कैश काउंटर देखा, अनलकीली मैं कुछ कैश छोड़ के रखा हुआ था, कुछ पेमेंट करने के बाद में मैं कैश नहीं कर पाया। तो कितना केस रखा हुआ था? अराउंड सर कैश लेकर तो 13 साढ़े 13 14 हज़ार का आसपास काम सकते हैं। आके देखा कि ड्रॉवर का लॉक टूटा हुआ है एंड उसके बाद फोन को तुरंत रिपोर्ट किया। मैंने ऐसे सूचना पाकर फिर पुलिस से कॉन्टैक्ट किया और थाना से और शासन को सूचना दे दिया आपने? लिखित नहीं दिया? लिखित नहीं दिया सर। अच्छा, वर्बली बात हुई, इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर साहब कोऑपरेट किए, बोले हम तुरंत भेजते हैं। तो कुछ चोरी भी हुई है? चोरी हुई है सर, कैश की कुछ अराउंड 13-14 हज़ार का कैश है और कुछ कोल्ड ड्रिंक्स का बॉटल मिस है। भोजपुर जिले के जगदीशपुर अनुमंडल में राखी संग्रह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम में कई स्कूल की छात्राओं ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि भोजपुर के जगदीशपुर अनुमंडल मुख्यालय में स्वयंसेवी संस्थान भारत जन्मभूमि जनजागरण मंडल की ओर से राखी संग्रह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बड़े उत्साह के साथ कई स्कूलों और कॉलेजों की छात्राओं ने शिरकत की। राष्ट्रपति पर अपमानजनक टिप्पणी को लेकर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। इसी मामले पर राजस्थान के राज्य मंत्री राम सिंह राव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। राजस्थान सरकार के राज्य मंत्री राम सिंह राव गुमला के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी का जमकर बचाव करते हुए बीजेपी को टारगेट किया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति किसी विचारधारा का व्यक्ति नहीं होता, लेकिन कुछ लोग इस विवाद को बेवजह तूल दे रहे हैं। स्लिप हुआ, मैंने कहा एक टंग स्लिप हुआ, उसके बाद में किसी ने भी महामहिम राष्ट्रपति जी के प्रति एक शब्द मुझे नहीं लगता, मेरी जानकारी में नहीं है। कौन से कांग्रेस नेता ने कहा? हमने कहा जिन्होंने कहा वो उनका बंगाली टंग की वजह से ऐसा निकला और उसके लिए उन्होंने सॉरी भी बोला। उस बात को अगर हमने जायज ठहराया हो तो बात अलग बनती है। हाँ, ये तो हम कह रहे हैं कि आप बात का बतंगड़ मत बनाइए, लेकिन ऐसा तो किसी नेता का है, वो मेरी जानकारी का कब आरोप नहीं रहता। भाजपा 8 साल सत्ता में आने के बाद भी सत्ता पक्ष की भूमिका कम और विपक्ष की भूमिका ज्यादा निभा रही है। झारखंड के क्रांति दूत कहे जाने वाले शहीद शक्तिनाथ महतो की 74वीं जयंती मनाई गई। इस दौरान तेतुलमारी शक्ति चौक के पास श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर सर्वप्रथम शहीद शक्तिनाथ की पुत्री स्थानीय समाज सेवी अंजना देवी सहित उनके परिवार के सदस्यों ने शक्ति चौक पर स्थापित शहीद के आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। बाबू का जो सोच था, शक्ति बाबू किसान के लिए, मजदूर के लिए, गरीब के लिए संघर्ष करते थे। हम यही पे अपील करने के लिए आज आए हैं कि फिर से संगठित होकर और अपने अधिकार के लिए संघर्ष करिए। जरूरी तो 100% है, अगर उसको 200% कहेंगे तो गलत नहीं होगा, सही होगा, लेकिन ये टफ है इसलिए कि इतना संस्कारहीन कर दिया है। ये मान लीजिए जहाँ तहाँ बच्चों को जो बर्बाद किया जा रहा है, शराब के नशे में जो डाला जा रहा है, ये इसमें बाधक है। सिर्फ और सिर्फ जो ये भारतीय जनता पार्टी की जो गलत नीति है, उस गलत नीति में यहाँ के लोगों को। वहीं राजस्थान के राज्य मंत्री राम सिंह राव ने गुमला पहुंचकर झारखंड की राजनीतिक गलियारों में कांग्रेस पर लग रहे भ्रष्टाचार के आरोप और विधायकों की खरीद फरोख्त के मामलों की चर्चा की।
उन्होंने कहा कि विधायकों की खरीद फरोख्त लोकतंत्र के साथ एक खिलवाड़ है। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले कई सालों से वे इस तरह का काम करते तो उनकी सरकार इतने लंबे समय तक कभी नहीं बनती। हुए लोगों को किस तरह से, आप एक बात बताएं, लोकतंत्र में मैंने आपको जिता करके उस विचारधारा को जिता के विधायक बना दिया और फिर उस विधायक को बदलने का काम कौन कर रहा है देश में? लोकतंत्र के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है ये देखने की बात। आप सोचिए, एक आदमी को विधायक बनाया और वो विधायक बदल जाएगा, किसी दूसरी विचारधारा में चला जाएगा। आप सोचिए उसके जो फॉलोअर्स हैं उनके दिल पे क्या गुजरती होगी कि पिछले कई सालों में इस तरह का काम अगर हम लोग करते तो कभी पनपने ही नहीं देते साहब। इस तरह का काम किया होता तो कभी विपक्षों के, आप ये 70 साल में जब हमारा ही शासन ये बोलते हैं, अगर हमने ऐसा किया होता तो क्या कभी विपक्ष की सरकार बन सकती? कांग्रेस ने कभी ऐसा नहीं किया। हमने लोकतंत्र का सम्मान किया है, अब भी कहते हैं लोकतंत्र। और अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौटते हैं। अब राष्ट्रीय तेवर के साथ आपका अपना कोयलांचल लाइव, छुपी खबर तेज नजर, बिहार झारखंड का सबसे अलग डिजिटल इंफोटेनमेंट चैनल अब पोर्टल के साथ साथ यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ टीवी पर भी उपलब्ध। देखिए, सुनिए, पढ़िए, जानिए और जुड़िए हमारे साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9431510114 या फिर फोन नंबर 032635539116। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास, धनबाद। फोन नंबर 8210482712। कोलकाता का मशहूर। और आप सभी का ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। बोकारो डीसी ने मतदाता जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अभियान से मतदाताओं को जागरूक किया जाएगा। चुनाव आयोग ने मतदाताओं को जागरूक करने का अभियान चलाया है। इस क्रम में बोकारो डीसी कुलदीप चौधरी ने मतदाता जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं मीडिया को जानकारी देते हुए बोकारो डीसी ने बताया कि ये जागरूकता रथ जिले के हर पंचायत और वार्ड में जाकर मतदाताओं को जागरूक करेगा। से हम लोगों ने मतदाता जागरूकता रथ को रवाना किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि जिले में सभी प्रखंडों में, पंचायतों में, ग्रामीण क्षेत्रों में सभी जगह जाकर मतदाताओं को जागरूक करना। और साथ के साथ में निर्वाचन आयोग द्वारा जो अभी नया पहल किया जा रहा है कि वोटर कार्ड और आधार कार्ड को जो मर्ज करना है, उसका भी शुरुआत आज से हम लोग करने जा रहे हैं। और हमें पूरा उम्मीद है कि आज रथ के माध्यम से जो जागरूकता फैलेगी, इसमें न केवल नए मतदाता अपना जुड़ेंगे, बल्कि जिनको संशोधन भी कराना है वो लोग भी आगे आएंगे और मतदाता सूची को हम लोग बेहतर कर सकते। झरिया के चौथाई कुली से एक युवक पिछले 3 दिनों से लापता है। परिजनों ने पुलिस से जल्द उसे खोजने की गुहार लगाई है। झरिया थाना क्षेत्र के चौथाई कुली के रहने वाले आनंद कुमार पिछले 3 दिनों से लापता हैं, जिसे लेकर घर के लोगों ने आसपास के इलाकों में छानबीन की, लेकिन उसका पता नहीं चल सका। इस मामले में परिजनों ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसके साथ ही परिजनों ने थाना प्रभारी से जल्द व्यक्ति का पता लगाने की गुहार लगाई। लाया गया है शनिवार को 11 बजे से लापता है। 11 बजे से क्या करता था आपका भाई? ऐसा ही कुछ काम करता था इधर उधर। अभी 1 महीना से कुछ काम नहीं कर रहा है। मतलब दिमागी उसका कैसा हालत था? नहीं, वो सब कोई दिक्कत नहीं, वो सब कुछ नहीं हुआ अभी तक उसको। अच्छा, दिमाग सब सही है। तो रिश्तेदारों में खोज खाज की आप लोग? हाँ, सब जगह जो लोकल में है सबको पूछ लें, जहाँ जहाँ जाने का था। अच्छा, पूछ लिए हैं अभी तक, लेकिन कोई पता नहीं चला। दोस्ती यारी तो सबसे कोई नहीं बोल रहा है कि कुछ बोला हमको। अच्छा कोई नहीं बोला। तो रिश्तेदार में खोजे रिश्तेदार में, मोहल्ला उल्ला में, उसका दोस्त यार में, सब में। इसका सूचना आपने थाना में दिए? हाँ, शनिवार को खोया, रविवार को दिए।
रविवार को दिया हाँ था। रविवार को थाना में। आज कितना दिन हो गया? आज 3 दिन हो गया, कल भी गए हम लोग। हाँ पुलिस के द्वारा क्या कुछ अभी तक हुआ है? अभी तो हमको कुछ पता नहीं चला, फिर भी हम लोग कल गए तो सर बोले कि अभी इंक्वायरी हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, इनको सोनारी अजय शाह हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में 4 आरोपी सहित देसी कट्टा, देसी रिवॉल्वर और 11 गोली बरामद की गई है। इस मामले की जानकारी देते हुए एसएसपी प्रभात कुमार ने कहा कि आपसी विवाद के कारण हत्या की इस घटना को अंजाम दिया गया है। एसएसपी ने कहा कि हेते गिरोह का सदस्य गुड्डू गोस्वामी, अंकुर सिंह, जीतू प्रसाद और राहुल महतो इस कांड में शामिल है। द्वारा काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से काम करते हुए जो घटना में संलिप्त 2 लोग जो स्पॉट पे थे, 2 लोग इनडायरेक्टली रूप से उसमें इन्वॉल्व थे जो रेकी कर रहे थे, उन 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। घटना में कुल और 4 लोग जो शामिल थे जिनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है, उनको भी हम लोग बहुत जल्द से गिरफ्तार कर लेंगे। जो लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनके पास से हम लोगों को 2 हथियार और कई कारतूस मिले हैं। साथ ही जिस बाइक से घटनास्थल पर जाया गया था उस बाइक को भी जब्त किया गया है। जो इसके मुख्य आरोपी हैं जिनके द्वारा पूरी षड्यंत्र रची गई थी, उनकी अपनी एक गाड़ी है 4 व्हीलर, उसको भी जब्त किया गया है। तो एज ऑफ नाउ हमारे पास 4 लोगों की गिरफ्तारी है। जो वहीं बोकारो जिला कांग्रेस कमेटी ने नया मोड़ बिरसा चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बोकारो जिला कमेटी ने नया मोड़ चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मोड़ बिरसा चौक में पुतला दहन किया गया है। आपको पता होगा कि जो गैर भाजपा शासित राज्य है, जिस तरह का केंद्र सरकार के तरफ दुरुपयोग किया जा रहा है, खरीद फरोख्त किया जा रहा है, सभी को तबाह किया जा रहा है, वो हम लोग देख रहे हैं। आज हम लोग निंदा करते हैं ये केंद्र सरकार की कि जो चुनी हुई सरकार है उसको लगातार किसी न किसी कारण बस पैसा के लालच दे करके तरह तरह के हथकंडा अपना करके जो सरकार को अस्थिर करना चाह रहा है, उसका हम विरोध करते हैं। और जो इसमें शामिल है सभी लोग को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और जो हेमंत जी के जो यहाँ सरकार गठबंधन की चल रही है वो मजबूती के साथ। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए कोयलांचल लाइव। नमस्कार।